सीखेंगे। उसका नाम है एक जगत एक लोक। तो पहले उसका शब्दार्थ देखेंगे। जग, जग का जगत दुनिया, लोक, लोक यानी संसार, मान उसका होता है आदर सम्मान, भूमि जमीन धरती, तेज प्रकाश, देह उसका है तन काया शरीर, निष्दिन हर रोज प्रतिदिन दिन रात भी कह सकते हैं, ऐक्य यानी एकता, राग स्वर ताल लय युक्त संगीत, गान यानी गीत, निशान यानी चिन्ह। शब्दार्थ देखने के बाद अब उसकी समझूती देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भाई हम सबके लिए प्रकृति के जो तत्व होते हैं, सूर्य चंद्र तारा आसमान पानी, वो सब हम सबके लिए समान है। यानी हमें राष्ट्रभाव विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करनी चाहिए, ऐसा जो ये काव्य में कहा गया है। तो चलो अभी कविता का गायन करते हैं। जगत एक लोक, इसमें बताया गया है कि प्रकृति के जो तत्व होते हैं, सूर्य चंद्र तारा जो भी है, वो सब हम सब के लिए एक समान है। और हम भारत देश में रहने वाले सब है वो एक समान है, वो चाहे कोई भी धर्म का हो। हम सब में कोई भी भेदभाव नहीं है, हम सब एक भाईचारा से रहने वाले लोग हैं। तो ये काव्य है वो एक राष्ट्रभाव की जो प्रेरणा हमें देता है, राष्ट्रभाव की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। ऐसी एक अच्छी सी कविता है, वो हमें सीखनी है। तो चलो आइए अब हम उसका गायन करते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो यहाँ पे हमने गायन किया को समझते हैं। इसमें बताया है एक जगत एक लोक सबका है एक मान। जगत, जगत यानी ये पूरी दुनिया, और लोक, लोक यानी ये संसार, सबका है एक मान। मान उसका होता है सम्मान आदर। तो ये जगत में रहने वाले, ये जगत ये दुनिया, इसमें रहने वाले, इस संसार में रहने वाले जो भी है वो सब समान है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, यहाँ पे इस जगत में चंद्र सूर्य भूमि आसमान ये सभी एक है, दूसरा उसके अलावा कोई है नहीं। एक तेज एक हवा एक ही पानी, चंद्र सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश है वो एक है, तेज यानी प्रकाश। हवा, हवा भी हमें मिलती है, वो एक जैसी ही है, और एक ही पानी है, पानी सबको मिलने वाला है, वो समान है, वो एक ही है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, और जीवन में आने वाले ये जो सुख दुख वो सबके लिए आते जाते हैं, वो सबको आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को सुख ज़्यादा आता है किसी को दुख ज़्यादा आता है, सबका समान सुख दुख जीवन में मिलता है। एक देह एक रक्त, देह यानी हमारा जो शरीर है, हमारी जो काया है वो एक है, सबको एक जैसी ही मिली है। एक रक्त है, रक्त जो खून होता है वो एक ही रंग का होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म जो है उसका लाल कलर का होता है, दूसरे धर्मों का नीला होता है, ऐसा नहीं है। सबका रक्त जो होता है वो कैसा है, एक जैसा ही है। एक अस्थि है, अस्थि यानी हमारा जो शरीर जिससे हड्डियों से बनता है, अस्थि उसे बोलते हैं। तो ये हड्डी है वो सभी को एक समान ही मिली है,
और एक प्राण, जो हमारे शरीर में प्राण होते हैं, इससे हमारा जीवन चलता है। ये प्राण यानी हमारा जीव जान। तो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ है, जीव है, खून है, वो सभी एक जैसे है। इसलिए कहा है एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो फिर से हम गायन करते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो आपको ऐसी ये जो सुंदर पंक्तियाँ है वो आपको अच्छी तरह से गायन करना है और उसकी जो समझूती है वो भी अच्छी तरह से समझनी है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि हर्ष यानी उत्साह से, उल्लास से। गाए यानी हम सब जो गाते हैं वो गीत, हम राग सुहाने। और सुहाने मीन्स क्या होता है? सुंदर। राग यानी ताल मेल से हम जो गीत गाते हैं वो हम कैसे गीत गाते हैं? हर्ष भरे यानी आनंद के हम जो गीत गाते हैं। समता और ममता के गीत तराने। समता यानी होता है एक समान, और ममता यानी प्रेम से। तराने मीन्स गाना। समान और ममता भरे जो हम गीत गाते हैं वो अच्छे राग से, हर्ष भरे आनंद से हम गाते हैं। और घर घर में गूंज रहा, हर घर में ये जो सुहाना गीत है वो गूंज रहा है। निश दिन यानी दिन, रात दिन यह मधुर गान सबके घर में गूंज रहा है। इसका ये होता है कि हर घर में रात हो या दिन हो, ये जो मधुर गान है समता और ममता के, समान और प्रेम भरे जो मधुर गीत होते हैं, वो सभी लोग सुर से वो अच्छे हर्ष भरे गीत गाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हर घर में ये मधुर गान दिन हो या रात हो, वो उल्लास से गीत का गायन करता है। इसीलिए कहा है हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। आगे है राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। अभी यहाँ पे ये बताया गया है राष्ट्र यानी हमारा जो देश है वो ऐक्य यानी एकता, यही कर्म हमारा, यही हमारा कर्म है। कर्म यानी हमारा काम है। तो राष्ट्र में एकता की भावना जगाना वही हमारा काम है। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। अब क्या बोला है? कर्म क्या है? तो कि राष्ट्र में एकता लाना। और धर्म क्या है? प्रगति न्याय मानवता। प्रगति यानी उन्नति, न्याय यानी सबको समान न्याय मिले वो, और मानवता यानी मानवता का भाव, वो हमारा धर्म है। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल यानी मिलजुल कर,
लहराए यानी हमारा जो देश का जो ध्वज है वो सब विश्व शांति का निशान। ये कहा गया है कि विश्व शांति, विश्व में शांति बनी रहे, उसका जो निशान है वो हमारा क्या है? राष्ट्रध्वज। वो सब हिलमिल कर लहराए, वो सब एक मिलजुल कर लहराए, वही हमारा काम है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि राष्ट्र में एकता हो, यही हमारा कर्म है। और धर्म क्या है? प्रगति, न्याय और मानवता फैलाना। और हमारे देश में विश्व शांति का जो निशान है हमारा राष्ट्रध्वज, वो सब मिलजुल कर लहराए, वही हमारा क्या है? ध्येय है, वही हमारा काम है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तो अभी ये पूरे काव्य में हमें ये देखा कि हम सबको समानता से रहना है। प्रकृति के जो भी तत्व है वो हम सब के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मानव के लिए ही है, पशुओं के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सब के लिए ये समान है। बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ हमें प्रेम से रहना चाहिए। हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम सब भारत माता के संतान है, तो हम सबको एक साथ बिना किसी भेदभाव से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। का जो भाव है वो राष्ट्रवाद यानी विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे अभ्यास है क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जगत और लोक सभी एक है, दुनिया और संसार सभी एक है। हम सब भारत माता के संतान है। हमें विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करनी चाहिए, ऐसा कहा है। अभी दूसरा है एक रक्त का अर्थ समझाइए। इसका अर्थ क्या है? रक्त यानी लहू, सब लहू एक है, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कोई भी धर्म का हो पर उसका रक्त एक जैसा ही है। हर सबका रंग कैसा है? रक्त का लाल। तो इसलिए कहा है एक रक्त। एक रक्त इसलिए कहा है क्योंकि किसी भी धर्म का हो पर सबका लहू एक ही जैसा है, एक ही लाल कलर का ही होता है। अभी तीसरा है हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म होना चाहिए राष्ट्र में एकता लाना। और हमारा धर्म क्या होना चाहिए? प्रगति, न्याय, मानवता और सबको एक साथ हिलमिल कर रहना। और विश्व शांति का निशान है वो लहराना, वो हमारा धर्म होना चाहिए। चौथा है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि सबके जीवन में एक ही जैसे सुख और दुख आते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो सुख ज़्यादा आता है या फिर दुख ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म का हो सबको समान सुख दुख झेलना पड़ता है। सबके जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कहा है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हम सब की कहानी एक जैसी ही है। अब आगे है क्वेश्चन 2, उसमें है ऊंचे स्वर में पढ़िए। ये जो भी शब्द है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। अब यहाँ पे वर्ण दिया गया है, वो वर्ण से शब्द हमें बनाने हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, क से कौवा, कमल, कागज, कौशल। ऐसा ग से बनाना है। ग से गणेश, ग से गमला,
ग से गगन और ग से क्या होता है? गणपति। ऐसा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। घ से घर, घ से क्या होता है? घनघोर। घ से घास और घ से घमर। ऐसा शब्द बन पर उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अभी च है, च से चंपा, चमेली, चकली, चमचा, चम्मच या जो भी बना सकते हो वो लिखना है। म से मगर, मकान, म से माया और म से मंदिर। ये तो मैंने आपको बताया, पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। शब्द सारणी में क्या करना है कि यहाँ पे कोई शब्द बनता होगा, कोई अर्थ उसका निकलता हो, ऐसा हमें बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है बाइबिल, तो बाइबिल क्या है? वो एक धर्म ग्रंथ है। तो ऐसा दूसरा है यहाँ पे मस्जिद, तो मस्जिद क्या है? वो एक धर्म स्थान है। अभी यहाँ पे है मंदिर, तो मंदिर भी है, तो मंदिर क्या है? वो भी एक धर्म स्थान है। अभी यहाँ पे है भारत, तो भारत एक देश है। फिर है महाभारत, तो महाभारत पूरा है, वो क्या है? वो एक धर्म ग्रंथ है। अभी यहाँ पे है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, तो वो एक ग्रंथ है। फिर है यहाँ पे मुस्लिम, तो मुस्लिम धर्म है। अभी है ईसाई, ईसाई एक धर्म है। फिर है यहाँ पे रामायण। तो यहाँ पे हमें ये करना है कि भाई ये है कोई धर्म है, उसका धर्म पुस्तक है, बराबर। तो वो आपको ढूंढ के लिखना है। अभी यहाँ पे ये इतना मैंने कर दिया है, बाकी जो बचा है वो आपको करना है। जैसे रामायण, मंदिर, महाभारत आया तो उसका जो धर्म है वो हिंदू यहाँ पे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब, उसका है अवेस्ता यहाँ पे है। मुस्लिम, मस्जिद और बाइबिल। समझ में आ गया? तो ऐसा आपको है ना पूरा कंप्लीट करना है। आगे है स्वाध्याय, उसका पहला क्वेश्चन है प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो वो आपको अपने आप ढूंढ के लिखना है। हमने देखा था कौन कौन से तत्व आए थे? सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान आए थे ना, तो वो सभी आपको ढूंढकर लिखने। अभी दूसरा, काव्य का शीर्षक है एक जगत एक लोक। ये क्यों रखा गया है? अभी मैंने आपको बताया था कि भाई उसका अर्थ क्या है, क्योंकि ये जगत में रहने वाले लोग हैं वो सभी एक जैसे हैं, एक समान है, इसलिए। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे वो आपको अपने आप करना है। चौथा है, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं एक ही पानी है? अब यहाँ पे ऐसा बोला एक ही पानी, तो फिर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नदियाँ तो अलग अलग होती है, गंगा, जमुना, सरस्वती, उसके नाम तो अलग अलग होते हैं, पर ऐसा क्यों कहा है कि भाई पानी एक है? क्योंकि वो पानी का जो रंग होता है और वो जो सभी नदी होती है वो अंत में तो वो एक ही सागर में मिलती है, इसीलिए उसे कहा है कि एक ही पानी। अब यहाँ पे विलोम शब्द है, तो वो आपको दोनों ढूंढकर लिखने। पहला दिया है पास, उसका दूर, तो दूसरा हम यहाँ पे लिखना है शुभ, उसका अशुभ। शुभ का अशुभ। अब
मृत्यु, तो मृत्यु का क्या होगा? जीवन। मृत्यु जीवन। आप जीवन पहले लिखो और फिर बाद में मृत्यु लिखो तो भी चलेगा। अभी है जड़, तो जड़ का क्या होगा? चेतन। फिर है प्रकाश, प्रकाश का अंधकार। अभी आगे है स्वामी, स्वामी का दास। तो ये है शुभ अशुभ, मृत्यु जीवन, जड़ चेतन, प्रकाश अंधकार, स्वामी दास। तो वो आपको ढूंढकर लिखना है। और यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया है कि जो भी आपने बनाया क्वेश्चन है और उसका आंसर है, उन दोनों का एक एक सेंटेंस बनाना है। तो पहला है मेरे घर के पास मीना का घर है, तो पास आया। अभी दूर वाला सेंटेंस बनाना है, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो ऐसा दूसरा बनाना है शुभ से, दिवाली का दिन शुभ होता है। और अशुभ वाला बनाना है, अमास का दिन अशुभ होता है। ऐसा भी बना सकते हो, दिवाली का दिन अशुभ नहीं है। अब यहाँ पे है जीवन, जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती है। तो उसका ऑपोजिट बनाना है मृत्यु से, औषधियाँ हमें मृत्यु नहीं देती। फिर है जड़ और चेतन, तो यहाँ पे बनाना है वृक्षों में भी चेतन है। तो उसका ऑपोजिट वृक्षों जड़ नहीं है। प्रकाश, सूर्य प्रकाश देता है। और अंधकार का बनाना है दिया के जलने से अंधकार दूर होता है। स्वामी, यह स्वामी है। दास का वह दास नहीं है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अभी यहाँ पे है समान प्रास वाले जो शब्द है वो बनाकर लिखने, आना का जाना। ऐसे सुनकर, सुनकर का इसमें क्या आएगा? पढ़कर। फिर है मेहरबान, मेहरबान, मेहरबान का क्या होगा? बागबान। फिर है सेठानी, उसका जेठानी। तो ऐसे आपको समान प्रास वाले जो शब्द है वो बनाने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 में के नीचे दिए गए जो भाव है वो दर्शाती काव्य पंक्तियाँ काव्य में से लिखनी है। तो पहला है पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। जो पंक्तियाँ है वो कहाँ पे है, वो पंक्ति आपको लिखनी है। दूसरा है समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो ये पंक्तियाँ ढूंढकर आपको लिखनी है। अब आगे है समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो यहाँ पे है लोक, लोक का इसमें क्या आएगा? विश्व, दुनिया। तो ये जो है वो आपको यहाँ पे ऐसे लिखने हैं। अभी है मान, मान का क्या होगा? मान का सम्मान, मान का क्या होगा? सम्मान। और दूसरा है प्रतिष्ठा। अब ये निशान, निशान का क्या होगा? निशान का संज्ञा, और दूसरा होगा चिन्ह। यहाँ पे ऐसे क्रॉस में दिया है। अभी है हाथ, हाथ का हस्त यहाँ पे है। और दूसरा है पानी, ऐसे क्रॉस में है। पानी जो है वो रसोई है।
दीर्घई हो तो पाणी उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, पर यहाँ पे ये हणी रस्व है, छोटी वाली है, इसीलिए उसका होता है हस्त, हाथ। अंबर, अंबर का क्या होगा? देखो यहाँ पे ना गगन भी आएगा, नभ भी आएगा और आसमान भी आएगा, 3 है उसके, तो अब इसमें से कोई भी लिखो चलेगा। गगन, नभ और आसमान। क्वेश्चन 7, उसमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो दिया गया है उसमें संज्ञा है, तो संज्ञा को ढूंढकर उसका पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। जैसे एक एग्जांपल दिया है फूल, फूल का यहाँ पे बनाया है यह फूल सुंदर है, तो ऐसा दूसरा हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे है कमल, तो कमल इसका बना सकते हो कमल राष्ट्रीय फूल है। कमल राष्ट्रीय फूल है। अभी दूसरा है सागर, तो सागर का बनाना है सागर विशाल है। अभी दूसरा है यहाँ पे हिमालय, तीसरा हिमालय, तो हिमालय से हमें पूरा सेंटेंस बनाना है। हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हो हिमालय पर्वत है। अभी आगे है क्या आएगा? भारत, तो भारत का लिखना है भारत विशाल देश है। अभी नेक्स्ट है आरती, तो आरती का लिखना है मंदिर में आरती हो रही है। तो ये जो सेंटेंस है वो मैंने अपने हिसाब से लिखे, तो आपको जो भी पसंद आए वो अपने आप लिखना है।